जो पाकिस्तान कह रहा है कि वो खुद आतंकवाद से परेशान है, उसने तो खुद दशकों तक आतंकवाद को झेला है। फिर वो पाकिस्तान अब कैसे आतंकियों पर हुए हमले से बौखला गया है। एक के बाद एक सबूत जिनसे साफ हो रहा है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर ही ये आतंकी आराम से पल रहे थे, बढ़ रहे थे। नमस्कार, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के जंग जो है वो करीब आती दिख रही है। पाकिस्तान ने 7 मई की रात भारत के सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाने की कोशिश की, नापाक कोशिश की, जिसे भारत ने पूरी तरह से समय रहते हुए जवाब दिया। सुबह हुई, नया दिन आया और फिर भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाना शुरू किया। पाकिस्तान की पट्टी एक के बाद एक खोलनी शुरू की। विदेश मंत्रालय ने सेना के 2 अफसरों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सारे सबूत दिखाए, पाकिस्तान की पोल खोल दी। विदेश मंत्रालय ने यह बताया कि पाकिस्तान सीमा पर गोलीबारी कर रहा है, जिसमें 16 नागरिकों की मौत हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव ने एक फोटो भी दिखाई, जिसमें आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में जब जनाजा उठ रहा था तो सेना के साथ आतंकवादी भी खड़ा हुआ नजर आया है। विक्रम मिस्री ने बताया कि किस तरह से हमले में मारे गए लोगों के जनाजे, जो कि आतंकी थे, वो पाकिस्तानी झंडे में लिपटे थे। राजकीय सम्मान उनको मिल रहा था। अंतिम संस्कार उनका इस तरह से किया जा रहा था, जो कि आम नागरिक नहीं थे, वो आतंकी थे। उन्होंने कहा कि आतंकियों को इस तरह का सम्मान देना शायद पाकिस्तान की आदत है, लेकिन यह हमारे लिए खास मायने नहीं रखता है। विक्रम मिस्री ने कहा कि हमने हमले के बाद की कवरेज देखी और आतंकियों के जनाजे भी देखे, जो पाकिस्तान के झंडे में लिपटे हैं। किस तरह से वो जनाजे निकाले जा रहे थे। वहां आर्मी मौजूद थी, आर्मी के साथ साथ आम नागरिक मौजूद थे और आतंकी भी मौजूद थे। तस्वीर में खूंखार आतंकी सबसे आगे खड़ा दिख रहा है और उसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी खड़े हैं। यहीं से पाकिस्तान की पोल खुलनी शुरू हो गई। विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान यह भी दावा कर रहा है कि भारत ने जानबूझकर धार्मिक संस्थानों पर हमले किए हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्होंने आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाया। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के आप देखते रहिए। आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।